So this is the next lecture of liquid solution, and in this part we are going to continue with Ventoff factor. उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन. तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन. देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि जब अल्फा 50% है तो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1, और जब अल्फा 100% हो गया तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है. कब? जब CuCl डिसोसिएट होता है. तो पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि CuCl डिसोसिएट होता है Cu प्लस प्लस Cl माइनस. तो यहां n का वैल्यू आ गया 2. अब डिसोसिएशन के लिए आप वेंटॉफ फैक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा. n का वैल्यू 2 डालिएगा पहले 1 के लिए, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाए होता है CRT और साथ में आप वेंटॉफ फैक्टर I लगाते हैं. अब दोनों सेम है तो ये CRT सेम हो गया, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, तो आपको पाई 1 अपॉन पाई 2 का रेशियो पूछा है तो आपको I1 अपॉन I2 का रेशियो बताना है. जब n का वैल्यू दोनों केस में सेम होगा, 50% डिसोसिएशन में भी और 100% डिसोसिएशन में भी, तो 2 बार I निकाल लीजिएगा. एक बार अल्फा 50% यानी कि हाफ रख के, एक बार अल्फा 1 रख के, और दोनों का रेशियो ले लीजिएगा, वही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन. देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है 1 मोल NaCl डिसॉल्व्स इन 0.2 मोलैलिटी KCl सॉल्यूशन, देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. डेल्टा TV के बारे में पूछा है, डेल्टा TF के बारे में पूछा है, TF ऑफ सॉल्यूशन एंड TB ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा, जो डेल्टा TV देखिए आपको पता है डेल्टा TV होता है I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, और डेल्टा TF होता है I इंटू KF इंटू मोलैलिटी. अगर आप डेल्टा TV यानी कि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेंटॉफ फैक्टर और मोलैलिटी, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो मॉड है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेंटॉफ फैक्टर. लेकिन अगर आप बात करते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, वो तो वेंटॉफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वो वेंटॉफ फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये आपको आना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन. देखिए एक बाइनरी सॉल्यूशन इसमें जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, दो ही कंपोनेंट हो सॉल्यूशन में, तो एक बाइनरी सॉल्यूशन आइडल हो सकता है और नॉन आइडल हो सकता है. कंडीशन सुनिए, अगर वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है तो वो आइडल सॉल्यूशन है. रॉल्स लॉ आपको क्या बोलता था कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का एडिशन होता है, और जो सोल्यूट का वेपर प्रेशर है वो इसके बराबर होगा, यानी उसके प्योर वेपर प्रेशर के बराबर इंटू मोल फ्रैक्शन, और पीबी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके प्योर इंटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा. तो ये सब रॉल्स लॉ हम पहले पढ़ के आए हैं. तो ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसको आइडल सॉल्यूशन बुलाएंगे, और ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको नॉन आइडल सॉल्यूशन बुलाएंगे. जैसे प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो दोनों के कंपोनेंट के एडिशन के बराबर ना हो, सिमिलरली A भी इसके बराबर ना हो, B भी इसके बराबर ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडल सॉल्यूशन बुलाते हैं. अब नॉन आइडल सॉल्यूशन जो बेसिकली रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, अब इसमें भी दो केस हो सकता है. या तो देखिए जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो बराबर नहीं है PA प्लस PB के, बराबर नहीं है यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या तो इससे ज्यादा हो सकता है या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इससे कम हो सकता है. अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA प्लस PB से ज्यादा है तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बुलाएंगे, और अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA प्लस PB से कम है तो उसको नेगेटिव डेविएशन बुलाएंगे. जैसे वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, देन आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट. देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो है 540, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A और लिक्विड B का आपको गिवन है 200 और 300. तो आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो अब आप देखिए जब आप लिक्विड A और लिक्विड B को मिक्स करिएगा तो वेपर प्रेशर कितना आता है 200 प्लस 300 वो आएगा 500. लेकिन जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको गिवन वो 540 है,
यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके दोनों कंपोनेंट के इक्वल नहीं है, यानी कि ये एक नॉन आइडल सॉल्यूशन है। तो एक तो ये ऑप्शन सही है। अब आप देखिए, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो उसके कंपोनेंट से ज्यादा है। ये 540 है, ये 500 है। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके कंपोनेंट से ज्यादा है, पीए प्लस पीबी से, तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। तो ये सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। अभी हमने पढ़ा था आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन। नॉन आइडल सॉल्यूशन में एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। अगर हम आइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वेपर प्रेशर उसके दोनों कंपोनेंट के बराबर आता है, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। अगर हम नॉन आइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं उसमें से भी पॉजिटिव डेविएशन, तो इसमें पता है आपको जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो दोनों कंपोनेंट से ज्यादा आता है। तो यहां चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंटल है माइनस जो रॉल्स लॉ से आया है, वही तो हम लास्ट क्वेश्चन में भी करके आए। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो उसके दोनों कंपोनेंट से कम आएगा। ठीक है। और अगर आपको ग्राफ बनाना है पॉजिटिव डेविएशन का, तो ये देखिए रॉल्स लॉ नॉर्मल कंडीशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब ऊपर से ग्राफ बनाइएगा, नेगेटिव डेविएशन रॉल्स लॉ से आप नीचे ग्राफ बनाइएगा। ठीक है। अगर हम आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन फोर्स की बात करते हैं, इंटरेक्शन फोर्स मतलब, हाँ, जैसे आइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स, सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स, और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स। तो आइडल सॉल्यूशन में आपको पता है सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स बराबर होता है। बट नॉन आइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स है वो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स है उससे ज्यादा आता है, और नेगेटिव डेविएशन में इसका उल्टा होगा। ठीक है। अगर हम वॉल्यूम चेंज की बात करते हैं तो आपको पता है जो पहले वॉल्यूम था वो बाद में भी है, तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो ज्यादा आता था दोनों कंपोनेंट से, इसलिए डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। और यहां वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों कंपोनेंट से कम आता था, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, यानी डेल्टा वी लेस देन 0 हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन में। अगर हम एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं तो आइडल सॉल्यूशन में डेल्टा एच 0 हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है। अब आपको देखिए क्या याद रखना है, याद रखने वाला पॉइंट बताते हैं। देखिए जो आइडल सॉल्यूशन है, आइडल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी डेल्टा एच ये दोनों 0 होगा। पॉजिटिव डेविएशन मतलब पॉजिटिव आप लिखते हैं तो इसमें डेल्टा वी और डेल्टा एच ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी डेल्टा एच ये नेगेटिव होगा। ऐसे याद रखना है, जो जैसा नाम वैसा काम। अब यहां पे आपसे क्या पूछता है, डेल्टा एस और डेल्टा जी पूछता है। तो याद रखिएगा सभी के लिए, चाहे आइडल चाहे नॉन आइडल में पॉजिटिव या नेगेटिव, सभी में डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, क्योंकि डेल्टा एस आपको एंट्रोपी बताता है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ता है। तो चाहे आप नॉन आइडल सॉल्यूशन बनाते हैं या आइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगा, तो डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, फिर सॉल्यूशन बन रहा है तो आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। यानी कोई चीज अगर हो रहा है तो आप डेल्टा जी नेगेटिव लेके चलते हैं। तो सॉल्यूशन बन तो रहा है, चाहे आइडल बने चाहे नॉन आइडल बने, तो यहां डेल्टा जी हर एक केस में नेगेटिव होगा, डेल्टा एस हर एक केस में पॉजिटिव होगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। जैसे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करिए, देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। इसमें बोला है कि आइडल सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। आपको पता है आइडल सॉल्यूशन में डेल्टा एच डेल्टा वी ये सब 0 होता है, और डेल्टा एस सभी में पॉजिटिव होगा, चाहे आप आइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं या नॉन आइडल, और डेल्टा जी सभी में नेगेटिव होगा, चाहे आइडल या नॉन आइडल। तो इसमें डेल्टा जी 0 है, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए आपसे पूछा है कि आइडल सॉल्यूशन के लिए कौन 0 नहीं होता है।
आपको पता है आइडल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच जीरो होता है, डेल्टा वी जीरो होता है, और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, और डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो कौन जीरो नहीं होता है? डेल्टा एस। तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सॉल्यूशन बनाते हैं दो कंपोनेंट को मिला करके। पहले अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो अगर सिर्फ अलग से सॉल्वेंट है तो उसमें डेल्टा एच जो होगा आपको पता है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए आपको कुछ एंथैल्पी देना पड़ेगा, और प्योर सॉल्यूट को भी तोड़ने के लिए आपको कुछ एंथैल्पी देना पड़ेगा, तो इसके लिए भी एंथैल्पी पॉजिटिव। तो आपसे पूछा है कि जब आप सॉल्यूशन बनाइएगा तो सॉल्यूशन के लिए इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो आपको पता है सॉल्वेंट को तोड़ने के लिए पॉजिटिव एंथैल्पी चाहिए, सॉल्यूट को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव। लेकिन जब आप इस सेपरेटेड सॉल्वेंट को और सेपरेटेड सॉल्यूट को मिलाइएगा तो सॉल्यूशन बनेगा, तो वहां एनर्जी रिलीज होगा। तो जो डेल्टा एच सॉल्यूशन होगा वो डेल्टा एच वन पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच टू पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एच थ्री जो होगा वो नेगेटिव होगा विथ साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि आइडल सॉल्यूशन के लिए जब एक आइडल सॉल्यूशन बनता है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको पता है आइडल सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा वी है, डेल्टा एच है, ये दोनों जीरो होता है, और डेल्टा एस सब में पॉजिटिव होता है, चाहे वो आइडल सॉल्यूशन हो चाहे वो नॉन आइडल सॉल्यूशन हो, और डेल्टा जी जो होता है वो सब में नेगेटिव होता है, वेदर इट इज आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो इसमें पढ़िए, हैव नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, बिल्कुल सही बात है। हैव नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है आइडल सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दो कंपोनेंट आइडल सॉल्यूशन बनाएगा, कौन सा दो कंपोनेंट नॉन आइडल सॉल्यूशन बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए कब आइडल सॉल्यूशन बनता है ये सुनिए, जब सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन फोर्स है, सॉल्यूशन में इंटरेक्शन फोर्स किसका होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स, और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फोर्स, यानी कि ए के बीच का इंटरेक्शन फोर्स और बी के बीच का इंटरेक्शन फोर्स, यदि ये दोनों एक जैसे होते हैं तो वो आइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि एक जैसे मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल मिलने का मतलब कि मान लीजिए दो हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, दो एल्काइल हैलाइड मिल रहा है, दो बेंजीन डेरिवेटिव मिल रहा है, तो ये दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल हुए, चाहे आप दो हाइड्रोकार्बन को मिलाए, दो एल्काइल हैलाइड को मिलाए, दो बेंजीन डेरिवेटिव को बनाए, तो जब एक जैसे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो आइडल सॉल्यूशन बनाता है। कैसे, एग्जांपल देखिए, जैसे मानिए आपने क्या किया, हेक्सेन और हेप्टेन इन दोनों को मिलाया, तो ये दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल हैं, दोनों हाइड्रोकार्बन है, तो जब आप इन दोनों को मिलाइएगा तो एक जैसे मिलाने से, एक जैसे मॉलिक्यूल को मिलाने से ये आइडल सॉल्यूशन बनाएगा। सिमिलरली देखिए, जब आप CH3Cl CH3Br को मिलाते हैं, दोनों एल्काइल हैलाइड है, तो एक जैसे मॉलिक्यूल को आप मिला रहे हैं तो आइडल सॉल्यूशन बनाएगा। सिमिलरली देखिए बेंजीन डेरिवेटिव, ये बेंजीन ये टॉलिन, दोनों को मिला रहे हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल हैं तो आइडल सॉल्यूशन बनाएगा। सिमिलरली देखिए CCl4 CBr4 एक जैसे मॉलिक्यूल हैं तो ये आइडल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड करिए एंड देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा आइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। देखिए C6H5 C6H5 CH3 बेंजीन और टॉलुइन एक जैसे मॉलिक्यूल है, आइडल बनाएगा। एल्काइल हैलाइड दोनों हैं एक जैसे मॉलिक्यूल, आइडल सॉल्यूशन। एल्काइल हैलाइड एक जैसे मॉलिक्यूल, आइडल सॉल्यूशन। पर आप यहां देखिए एल्काइल हैलाइड है, यहां एल्कोहल है, तो एक जैसे मॉलिक्यूल, तो ये अलग अलग सॉल्यूशन है, एक एल्काइल हैलाइड है एक एल्कोहल है, तो ये नॉन आइडल सॉल्यूशन बनाएगा। अब सुनिए कौन नॉन आइडल बनाएगा और नॉन आइडल में भी कौन पॉजिटिव डेविएशन देगा। तो देखिए अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से इंटरेक्शन फोर्स अगर कम हो रहा है तब ये पॉजिटिव डेविएशन देगा। क्या बोला मैंने कि जब आप सॉल्यूट यानी A और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है, और जब आप सॉल्यूशन बना लेते हैं AB
तो इनका जो इंटरेक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच का, अगर ये इंटरेक्शन फोर्स कम है इसके कंपैरिजन में, तब वो पॉजिटिव डेविएशन देगा। तो सुनिए कब देगा। जब आप वाटर में कुछ भी मिलाते हैं, वाटर में आप कुछ भी मिलाइए वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। तो वाटर में कुछ भी मिलाइए वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन देगा। अब अगर वाटर में वो आयोनाइज हो रहा है वो मॉलिक्यूल, तो वो नेगेटिव डेविएशन देगा। और अगर वाटर में आयोनाइज नहीं हो रहा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन देगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, वाटर में कौन कौन आयोनाइज होता है? वाटर में एसिड आयोनाइज होता है, वाटर में सॉल्ट आयोनाइज हो जाते हैं, पर वाटर में एल्कोहल आयोनाइज नहीं होता है। ठीक है, तो एल्कोहल क्या देगा? पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि एल्कोहल वाटर में आयोनाइज नहीं होता है। और एसिड और सॉल्ट वाटर में आयोनाइज होते हैं तो ये नेगेटिव डेविएशन देगा। जैसे देखिए, वाटर में हमने मिलाया एल्कोहल, तो एल्कोहल आयोनाइज नहीं होता है इसलिए पॉजिटिव डेविएशन देगा। वाटर में हमने मिलाया एसिड, एसिड आयोनाइज होगा इसलिए नेगेटिव डेविएशन। वाटर में हमने मिलाया एसिड, एसिड आयोनाइज होगा वाटर में तो नेगेटिव डेविएशन। NaCl सॉल्ट वाटर में आयोनाइज होगा, नेगेटिव डेविएशन। CCl4 आयोनाइज नहीं होगा इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। बेंजीन आयोनाइज नहीं होगा इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। ये देखिए एसिड है, एसिड वाटर में आयोनाइज होगा इसलिए नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो जो वाटर में आयोनाइज होगा वो नेगेटिव डेविएशन और जो वाटर में आयोनाइज नहीं होगा वो पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन कौन देगा? कि अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से जो इंटरेक्शन फोर्स है वो बढ़ जाता है तो उसको नेगेटिव डेविएशन बुलाते हैं। जैसे क्या मतलब है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने से इंटरेक्शन फोर्स बढ़ने का। इंटरेक्शन फोर्स बढ़ने का मतलब फोर्स बढ़ने का। जैसे मान लीजिए इसको आपने लिया, ये एक पोलर सॉल्वेंट है, और इसको आपने लिया, इन दोनों को मिलाया, तो जो सॉल्यूशन बनाएगा उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यानी कि इंटरेक्शन फोर्स बढ़ गया इन दोनों के कंपैरिजन में। तो ऐसे सॉल्यूशन जो होंगे वो नेगेटिव डेविएशन देगा।